Wayne Rooney, Michael Owen, Frank Lampard, Steven Gerrard, Cole, Paul Scholes, डेविड बेकहम, जॉन टेरी, फर्डिनेंड, कैंपल और कैरी, ये सेम प्लेयर्स नहीं है जो इंग्लिश टीम के लिए, इंग्लैंड के लिए एक सेम टाइम पीरियड में खेल रहे थे। अगर आपको याद आ रहा है तो ये हैं इंग्लैंड के गोल्डन जनरेशन्स के प्लेयर। वो जनरेशन जो इंग्लिश टीम की बेस्ट जनरेशन रही, जिसमें बेस्ट प्लेयर्स खेले, जो इनमें से सारे फुटबॉल लेजेंड रहे, नो डाउट अबाउट डैट कि दे आर द फुटबॉलिंग लेजेंड्स। जो कंट्रीब्यूशन है इन्होंने गेम को दिया, जो हमें इंटरटेन किया, ये काफ़ी बड़ी बात थी। बट इंटरेस्टिंग तो ये है कि ये साथ में भी खेले इंग्लैंड नेशनल टीम के लिए, बट दे वर अनेबल टू विन एनीथिंग विद डैट। उन्होंने यूरोज भी नहीं जीता, वर्ल्ड कप भी नहीं जीता। द क्लोजेस्ट दे वेयर वॉज 2004 वाला जो सेमीफाइनल खेले थे। लेकिन ये क्यों नहीं जीत पा रहे थे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब आप देखते हो इस टाइप की प्लेयर्स को तो वो काफ़ी ज़्यादा जीतते हैं। ये कुछ उस तरीके से है कि हमने देखा था 1994 से 2006-07 तक की ब्राज़ील की टीम, जिसने 2 वर्ल्ड कप्स और ढेर सारे कोपा अमेरिका जीते, और जिस वर्ल्ड कप में नहीं जीता उसमें भी एक फाइनल में हार गए 1998 में, कुछ अजीबोगरीब तरीके से, जब रोनाल्डो नज़ारियो अपना फाइनल मैच नहीं खेले थे। लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी कहीं अगले दिन के लिए, और 2006 में वो सेमीफाइनल में ज़िनेडिन ज़िडान के फ्रांस से हार गए थे। और दूसरी तरफ एग्जांपल हम दे सकते हैं स्पेन 2008 से 2012, जिसमें उन्होंने 3 कंटिन्यूस इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते, 1 वर्ल्ड कप और 2 यूरोज, वो भी पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए। बट जब अब बात करेंगे इस इंग्लैंड की जनरेशन की, ये कुछ नहीं जीत पाए डिस्पाइट विथ द ग्रेटर स्क्वाड में भी इन कंपेयर टू द स्पेन एटलीस्ट। जिस तरीके का स्क्वाड रहा इंग्लैंड का, और ये प्लेयर्स खेले, मतलब काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, हर इंग्लैंड के हर बड़े बड़े क्लब्स में खेले, सारे लेजेंड्स हैं, लेकिन ये क्यों नहीं जीत पा रहे थे। तो स्लाइटली ये आंसर देने के लिए हमने, मतलब मैंने कुछ ढूंढ रहा था, कि कोशिश कर रहा था कि कहीं कुछ मिले, क्या था प्लेयर्स का माइंडसेट और क्यों ये दिक्कत हो रही थी। क्योंकि ऑफ कोर्स मैं उस वक्त फुटबॉल देख नहीं रहा था, मतलब शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग है कि इसके 3-4 मेन कारण आ सकते हैं, मतलब कारण तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन जब हम ब्रॉडली इसको क्लासीफाई करेंगे तो शायद ये 3-4 कारणों पे हम ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि कुछ इंग्लिश प्लेयर्स से जब इंटरव्यू में पूछा जाता है ऐसा, तो वो बोलते हैं कि इंग्लैंड की नेशनल टीम पे ना काफ़ी ज़्यादा ही प्रेशर होता है। प्रेशर्स फैन का होता है अच्छा करने का, एक्सपेक्टेशंस होती है। और जो मीडिया इंग्लैंड की है, हमने देखा था कि इस यूरोज के शुरू होने के पहले वो एक मैच जब हारे थे तो साका और सारे वो प्लेयर्स को किस तरीके से लथेरा गया था, किस तरीके से सबको विक्टिम, मतलब सबको बना के दिया गया था गुनहगार कि इनके कारण हम हार रहे हैं। और ये उस वक्त भी हो रहा था। इंग्लैंड का प्रेस, मतलब इकलौती ऐसी प्रेस है जो अपने टीम की ही इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है कि आप उसे डिग्रेड कर दो। आप कभी नहीं देखोगे कि मेजर टूर्नामेंट के पहले स्पेन, जर्मनी, इटली की प्रेस अपने ही टीम को कोस रही हो या फिर बात सुना रही हो कि इनसे नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। एक ख़राब परफॉर्मेंस के बाद आप नहीं देखोगे उनके प्रेस को कि काफ़ी ज़्यादा ओवर क्रिटिसाइज़ करेंगे, कि एक के माथे पे ही सारा बम फोड़ देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली विथ इंग्लिश प्रेस वो वहाँ उसी तरीके से था, और वो एक काफ़ी बड़ा नुकसान बन गया था, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर्स के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर्स था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस था, मीडिया की हाइप थी, और जब एक ख़राब परफॉर्मेंस है मीडिया आपको पट से आसमान से ज़मीन पर पटक दे, उसके बाद आप उठ ना पाओ, इस तरीके से था। दूसरी बात, जब हम देखते हैं गैरी नेवल से जब पूछा गया था, तो गैरी नेवल ने काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर दिया था कि जो इंग्लैंड की गोल्डन जनरेशन थी वो ओवर हाइप थी। उन्होंने बोला 2004 के वो टूर्नामेंट छोड़ दिया जाए जिसमें वो सेमीफाइनल में पेनल्टीज़ पे हारे थे, उसको छोड़ के उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इंग्लैंड टीम वॉज नेवर बेटर। बट जब आप फिर वापस उन प्लेयर्स को देखते हो जो उस टीम के लिए खेले, यू फील कि ये कुछ बढ़िया नहीं लग रहा है ये स्टेटमेंट, क्योंकि जो प्लेयर्स थे मैन, मतलब आपके पास रूनी, ओवेंस, लैम्पार्ड, जेरार्ड, स्कोल्स, बेकहम, टेरी, फर्डिनेंड, कैंपल, कैरी को, और आप बोल रहे हो कि ये ओवर हाइप थे, ये प्लेयर्स के ओवर हाइप थे। तो स्लाइटली इस बात से हम एग्री नहीं करेंगे, बट गैरी नेवल से तो हमें कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा, क्योंकि जब उन्होंने खेला था काफ़ी बेहतरीन प्लेयर थे, वो गेम को हमसे ज़्यादा बेटर शायद अंडरस्टैंड करते हैं।
और एक और मेन कारण था कि उनके पास कुछ बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे जो एक ही पोजीशन पे खेलना पसंद करते थे। स्टीवन जेरार्ड, फ्रैंक लैम्पार्ड और रूनी ओवेन एक इसके काफ़ी आसान से एग्जाम्पल, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े। दोनों काफ़ी लाजवाब प्लेयर है, दोनों लेजेंड ऑफ द गेम है, लेकिन दोनों एक जगह पे खेलते थे, दोनों की बनती नहीं थी क्योंकि स्लाइटली किसी ना किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। और जब इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो आपकी मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो आपका मैनेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ईगोज़ हैंडल करने में, ड्रेसिंग रूम का माहौल बनाने में। और उससे काफ़ी बड़ी कारण आती है कि इंग्लैंड क्यों फेल की, वो कारण था पुअर मैनेजमेंट। इंग्लैंड फुटबॉल फेडरेशन ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पे कि हमें एक अच्छा मैनेजमेंट रखना है। दे गो विथ ऑल इंग्लिश मैनेजमेंट, जो ख़राब बात नहीं थी, बट जब आप देखते हो कि आखिरी इंग्लिश मैनेजर था कौन जो प्रीमियर लीग जीतता है, लेकिन तो वो आपको बात आती है 1991 में, जब प्रीमियर लीग था ही नहीं। तो ये काफ़ी लंबी टाइम हो चुका है कि कोई ब्रिटिश मैनेजर नहीं, इंग्लिश मैनेजर प्रीमियर लीग नहीं जीता जो इंग्लैंड का ही हो। और जब आप ट्रस्ट करते हो मैनेजमेंट के साथ और ऊपर से बेकार मैनेजमेंट के साथ, नॉट ओनली विथ मैनेजर बट जो इंटरनल स्टाफ्स भी थे वो काफ़ी बेहतरीन नहीं थे इंग्लैंड के उस टाइम पीरियड में, और अभी भी जैसा कि नहीं है। गैरेथ साउथगेट कैसे भी मैनेजर हो बट ही इज़ नॉट द मैनेजर जो आपको कंटिन्यूस आके ट्रॉफीज जिताएंगे। एक इंटरव्यू में स्टीवन जेरार्ड ने बताया था कि ही हेटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स, वो दिल से एकदम नफरत करते थे यूनाइटेड प्लेयर्स के साथ, वो खेलना नहीं चाहते थे। और इंग्लैंड में हम देख रहे हैं कि क्लब राइवलरी काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेयर टू स्पेन, इटली और अदर फुटबॉलिंग नेशंस जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन करते हैं। और इंग्लैंड फुटबॉल राइवलरी को, क्लब राइवलरी को काफ़ी ऊपर लेके चला गया, जो उनके ड्रेसिंग रूम में भी सामने आ गया नेशनल सेटअप के। और यूनाइटेड प्लेयर लिवरपूल प्लेयर के साथ नहीं खेलना चाहते, सेम विथ लिवरपूल प्लेयर्स आर्सेनल चेल्सी प्लेयर्स एक साथ नहीं खेलना चाहते, ऐसे ही एक दूसरे करके नेशन से ऊपर क्लब आ चुका था। जब हम देखते थे कि इंग्लैंड वो स्पेन की वो गोल्डन टाइम पीरियड में कि उनके दो सेंटर बैक सर्जियो रेमोस के साथ पीके होते थे, दोनों एकदम राइवल्स के साथ लिए खेलते थे, एक रियल मैड्रिड और दूसरा बार्सिलोना। बट जब स्पेन में खेलते थे वो दोनों तो कभी हमें दिखती नहीं थी कि डिफरेंसेस है, काफ़ी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग थी। बट इंग्लैंड के साथ ये नहीं था, इंग्लैंड में कुछ ना कुछ करके वो नहीं कर पाते थे। इसी कारण वो बात आ जाती है कि आपकी एक वो एफ मजबूत होनी चाहिए, एक मैनेजमेंट काफ़ी मजबूत होनी चाहिए ताकि इन सभी चीज़ों से ऊपर आप जा सको, क्योंकि इंग्लैंड कभी इन चीज़ों से ही ऊपर नहीं जा पाई, तो आप क्या ही उम्मीद करते हो कि वो काफ़ी कुछ बेहतरीन करेंगे। थोड़ा बहुत लक का भी मैटर करता है, क्योंकि 2004-2006 में पेनल्टी शूटआउट्स में नॉकआउट हो गए। पेनल्टी शूटआउट वो नर्व्स कंट्रोल की गेम है और थोड़ी बहुत लक चाहिए होती है, और इंग्लैंड उसमें भी अनफॉर्चुनेट साबित हुई और वो वहाँ से भी नॉकआउट हो चुके थे। तो स्लाइटली कोई एक कारण नहीं हो सकता कि कोई इतनी बढ़िया टीम बाहर हो जाए, मतलब कुछ जीत ही ना पाए, ये कॉन्स्पिरेसी जैसा लगता है। बट जब आप देखते हो इंग्लैंड नेशनल फुटबॉल टीम को तो आपको समझ आता है कि नहीं, ये पॉसिबल हो भी सकता था। और हम अभी भी देख रहे हैं इस चीज़ को पॉसिबल होते हुए, जब गैरेथ साउथगेट के अंदर एक काफ़ी बेहतरीन इंग्लिश फुटबॉल टीम जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं हो, जो टैलेंट से भरी हुई है, वो स्ट्रगल कर रही है टूर्नामेंट जीतने में। हाँ जरूर साउथगेट के साथ वो कंटिन्यूस फाइनल्स खेलते हैं, सेमीफाइनल्स जाते हैं, जैसा कि 2020 यूरोस फाइनल खेला उन्होंने, इटली से हार गए वो बाद में जाके, और फिर 2 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स भी खेला उन्होंने 18 में और एक और लेकिन बट वो सो क्लोज सो फार वाली सिचुएशन में फंस चुके हैं, वो अभी भी नहीं जीत पा रहे हैं। और स्लाइटली भी इसमें मैनेजमेंट का भी दोष है। अब तो स्लाइटली आप बोलोगे राइवलरी, क्लब राइवलरी थोड़ी तो डाउन हुई है। साउथगेट ने एक काम बढ़िया किया कि वो प्लेयर्स को जेल अच्छे से कर पा रहे हैं, वो यूज़ करना जान पा रहे हैं, बट दे आर स्टिल नॉट एबल टू विन। और अगर बहुत कुछ चेंज नहीं होगा तो हम एक और गोल्डन जनरेशन इंग्लैंड की बर्बाद होते हुए देखेंगे इसी तरीके से, नॉट एट क्लब फुटबॉल बट एट इंटरनेशनल लेवल, कि हम फिर देखेंगे कि इंग्लैंड फिर कुछ नहीं जीत पाए। और इट्स कमिंग होम इज़ नेवर गोइंग टू हैपन एज ए इंग्लैंड फैन। इट्स वेरी सैड टू सी कि आप बस देखने के लिए देखते हो यार। एक तो यूनाइटेड सपोर्टर का हूँ, फिर इंग्लैंड को देखता हूँ, फिर इंडियन नेशनल टीम को देख रहा हूँ, फुटबॉल क्रिकेट दोनों में, मतलब हर जगह लगे हुए हैं हमारे तो एज अ फैन। लेकिन हाँ, आप अपना कमेंट में राय दे सकते हो कि
कि आपको क्या लगता है इस चीज़ की कारण क्या थी कि इंग्लैंड कुछ खासा जीत नहीं पाई डिस्पाइट ऑफ दे हैव द सच ग्रेट प्लेयर्स, द लेजेंड्स ऑफ द गेम, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और बस थैंक यू, जय हिंद।